दोस्तों, अगर आप भी बैंक और लोन की सेवाओं पे काम करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप सभी के लिए सीएससी की तरफ से एक नया फॉर्म निकाला गया है जो कि सभी बीएलई को भरना अनिवार्य है, जो कि लोन की सेवाओं पर और बैंकिंग की सेवाओं पर काम करना चाहते हैं। जैसे अकाउंट ओपनिंग हुआ, उसके अलावा एफडी ओपनिंग हुआ, इसके अलावा और भी कई प्रकार की जो लोन सेवाएं होती हैं या क्रेडिट कार्ड बनाने का काम होता है, तो उन सभी को आप काम करना चाहते हैं और अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो आपको इस फॉर्म को भरना अनिवार्य है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिसमें हम आपको पूरे फॉर्म भरने की प्रक्रिया बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फॉर्म भरने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको आना है डिजिटल सेवा पोर्टल पे। और फ्रेंड, फॉर्म भरने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक भी कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप भी लगातार हमारे अपडेट पा सकें। तो यहाँ पर डालते हैं यूजर आईडी, पासवर्ड, करते हैं लॉगिन और फिर आपको बताते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर कर लिया है लॉगिन। डैशबोर्ड पे आएगा ये टेक्स्ट का, इसे कर देते हैं क्लोज। और केवाईसी नहीं किया तो आप केवाईसी कर लीजिए। हम करते हैं अपडेट लेटर। उसके बाद देखिए इस प्रकार से पेज आएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर चलना है सर्च के बटन में। यहाँ पर सर्च का बटन दिखेगा और यहाँ पर आपको लिखना है लोन। यहाँ पर देखिए जैसे आप लोन लिखकर सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पर आएगा HDFC EMI कलेक्शन। आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इस प्रकार से आपके सामने पॉपअप आएगा, जहां पर सबसे पहले आपको अपना CSC रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिखेगा और मोबाइल नंबर दिखने के बाद उस पर एक OTP भेजा जाएगा। आपको उस OTP को इस बॉक्स के अंदर डालना होगा। तो फ्रेंड, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आप वही डालें यहाँ पे, क्योंकि उसी पे OTP आता है। तो OTP डाल के यहाँ पर आपको क्या करना है, वेरीफाई कराना है। और चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, OTP हमें आ गया है, हम डालते हैं OTP और फिर हम करते हैं यहाँ पर सबमिट। जैसे ही आप यहाँ सबमिट करेंगे तो आपके सामने देखेंगे इस प्रकार से फॉर्म खुलेगा। फॉर्म में कुछ जानकारी ऑटोमेटिक आएगी। यहाँ पर देखिए लिखा है वेलकम टू सर्वे फॉर्म, और यहाँ पर ये आपका यहाँ पर फीडबैक लिया जा रहा है कि आपको कितनी ज़रूरत है इनकी सर्विस की, कितनी ज़रूरत है आपको बैंकिंग की सर्विस की, लोन की सर्विस की, या फिर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट की यानी कि BC की। तो चलिए यहाँ पर कुछ जानकारी भरी है, कुछ हम भर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कैटेगरी भर लेंगे हम। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम अपना प्राइमरी बिजनेस भर लेंगे। तो अगर आप CSC चलाते हैं तो CSC भरेंगे, अदर कोई आपका बिजनेस है तो वो भरेंगे। तो हम अपने हिसाब से अपना यहाँ पर चुन लेते हैं CSC सेंटर। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपके पास कोई, अगर आप कोई फिजिकल चैलेंज यहाँ पर है आपका, तो आप डालेंगे जैसे आप फिजिकल हैंडीकैप हैं या ऐसा कुछ है तो वो यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे, क्योंकि आप नॉर्मल है, बिल्कुल सही फिट फाट है। इसके बाद आ जाएंगे नीचे, और नीचे आने के बाद देखिए लिखा है VLE की इन्फॉर्मेशन आएगी, यानी कि VLE के सेंटर की इन्फॉर्मेशन। तो जैसे कि यहाँ पर सेंटर का पूरा एड्रेस आएगा, तो एक एक करके आपको अपना एड्रेस भरना है, आसानी से भरा जाएगा, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो आप सबसे पहले अपना सेंटर का एड्रेस भरिए। जिन पर स्टार मार्क है फ्रेंड वो भरना जरूरी है, जिन पर स्टार मार्क नहीं है आप वो छोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका स्टेट आएगा, जो भी आपका स्टेट है वो भर दीजिए। हमारा उत्तर प्रदेश है, हम भर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा, तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भरना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है आप वो डाल देंगे। उसके बाद लैंडमार्क में आपको लैंडमार्क डालना है, पिन कोड में पिन कोड डालना है, और उसके बाद आपको सेंटर किसके द्वारा रन किया जा रहा है, VLE के द्वारा या किसी और के द्वारा, तो वो आपको चुनना है। तो सेंटर जैसे VLE के द्वारा ही रन किया जा रहा है तो यहाँ पर हम VLE ही सिलेक्ट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आपको ऑपरेटर VLE ऑपरेटर चला रहा है ऐसे, तो आप ऑपरेटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑपरेटर के लिए भी ये सारी चीज़ें खुलती हैं, तो वो भी कर सकता है। उसके बाद देखिए आपका जो है आपका लोकेशन एरिया कैसा है, आपको कॉमर्शियल है या रेजिडेंस है, यानी कि आपकी जो दुकान है वो कॉमर्शियल है, रेजिडेंट है, तो वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कॉमर्शियल टाइप से है तो अगर आप किराए पे लिए हैं या कॉमर्शियल के लिए तो कॉमर्शियल सेलेक्ट करेंगे। अगर आप स्वयं का है, खुद का है, जहाँ पे आप रहते हैं, तो रेजिडेंटल चुनेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए जो आपकी शॉप है वो कैसे है, रूरल एरिया में है, अर्बन एरिया में है, सेमी अर्बन में है, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड, ज़्यादातर जो CSC है वो रूरल यानी ग्रामीण एरिया में है, तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। अगर शहरी एरिया में है तो अर्बन, और आपका जो है ना शहरी है ना ग्रामीण है, मान लो छोटा सा आपका कस्बा टाइप का है, तो आप सेमी अर्बन यहाँ पर चुन लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर बता रहा है कि आपका जो CSC सेंटर है उससे 5 किलोमीटर के अंडर में कोई कॉलेज है, ठीक है। तो वो आपको बताना है कि हाँ हमारे यहाँ पे कॉलेज है, 5 किलोमीटर के अंडर में आता है, तो आपको यहाँ पर यस करना है। अगर नहीं है तो आपको नो करना है, क्योंकि उसी हिसाब से आपको सर्विसें दी जाएंगी। अगर आप यस करते हैं तो आपको बताना होगा कि कितने आपके कॉलेज है एरिया में 5 किलोमीटर के दायरे में, तो वो आप बता दीजिए। उसके बाद नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि क्या हॉस्पिटल है 5 किलोमीटर के एरिया में, तो आपको वो भी बताना होगा। अगर है तो बता दीजिए, अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए। उसके बाद देखिए इसी प्रकार से आपसे और भी चीज़ें पूछी जाएंगी कि 5 किलोमीटर के अंदर में कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, जहाँ पर कोई बड़ा व्यवसाय ऐसा कुछ है, कोई जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्री लगी है, ऐसा कुछ है, तो वो आपको बताना है। तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर कोई टूरिस्ट लोकेशन है, ऐसा कुछ है आपके एरिया में, तो वो आपको बताना है। अगर नहीं है तो वो भी आपको बता देना है कि हमारे एरिया में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप ये जानकारी CSC को देते हैं तो उसी हिसाब से आपको बड़ी बड़ी सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। उसके बाद नीचे आइए तो यहाँ पर देखिए बताना है कि आप जो है किस बैंक के प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर चुनना होगा। तो यहाँ पर जो है आपको जो है मैक्सिमम जो है यहाँ पर 3 चुनने की आज़ादी दी जाएगी, तो यहाँ पर आपको 3 बताना होगा। तो यहाँ पर देखिए हम 3 बैंकों का जो है इंटरेस्ट यहाँ पर दे देते हैं। उसके बाद नीचे वाले में आपको 5 प्रोडक्ट का इंटरेस्ट बताना है, तो वो आप यहाँ पे आसानी से चुन सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पर चयन करना है और आसानी से चयन हो जाएगा। उसके बाद नीचे आना है तो यहाँ पर लिखा है आप लोन मॉडल की सर्विस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर आप रखते हैं तो यस करिए, अगर आप नहीं रखते हैं तो नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो आपको बताना होगा कि क्या क्या उसमें आपको ऑप्शन का चुनाव करना होगा। उसके अलावा फ्रेंड नीचे जो आता है यहाँ पर देखिए आपको बताना होगा कि आप का जो प्रोफेशनल वर्क है वो क्वालिफिकेशन है, तो आपको बताना होगा कि प्रोफेशनल आपका क्या क्वालिफिकेशन है। आप कोई डॉक्टर हैं, कोई लॉयर हैं, या आप और इनमें से कुछ हैं जो प्रोफेशनल वर्क आप जानते हैं। अगर आप एडवोकेट हैं तो वो आपको अपना प्रोफेशनल वर्क बताना होगा। अगर आप ऐसा बताते हैं तो जो CSC है आपको उसी हिसाब से काम देगी। मान लो आपको लॉयर हैं तो आपको लॉयर के हिसाब से काम देगी, आप डॉक्टर हैं तो आपको डॉक्टर की सर्विस पे जो है बेहतरीन सर्विसें यहाँ पर दी जाएंगी। उसके बाद नीचे आइए तो BC सर्विस की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट की, कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, यानी कि आप ये काम करते हैं। तो आप करते हैं तो यस करेंगे, और अगर आप नहीं करते हैं तो वो बताना है। अगर आप करते हैं तो किस बैंक के साथ करते हैं वो भी आपको बताना होगा। आप इनके HDFC बैंक के साथ करते हैं, एक्सिस बैंक के साथ करते हैं, या फिर आपको कोई और बैंक का BC मिला हुआ है तो वो आप बता दीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो वो बता दीजिए कि हम इसके साथ नहीं करते हैं और हमारे पास कोई भी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं है। उसके बाद नीचे आना है और देखिए नीचे आपको अपने हिसाब से जानकारी देनी है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपके हिसाब से अलग हो सकती है, मेरे हिसाब से अलग हो सकती है, तो आपको पढ़ते जाना है और वही जानकारी यस नो में यहाँ पर देते जाना है। नीचे अगर आप कोई अच्छा फीडबैक देना चाहते हैं तो यहाँ पर 200 कैरेक्टर में आपको अपना फीडबैक देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे बताना है कि डू यू वांट अ लोन फॉर योरसेल्फ, तो ये आपको बता देना है कि हाँ। तो उसके अलावा देखिए अगर आपको लोन की ज़रूरत होगी तो वो यहाँ पर आपको कांटेक्ट करेगी CSC टीम, और आपको आसानी से लोन भी मिल जाएगा अगर आपको लोन की ज़रूरत होगी तो। और नहीं है तो नो करिए और आगे बढ़िए और सबमिट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आर यू श्योर लिखा आएगा, आपको ओके बटन पर क्लिक करना है और आपका फॉर्म CSC के पास चला जाएगा और आपके फीडबैक के हिसाब से ही सेवाएँ आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ये फॉर्म भर सकते हैं और यह फॉर्म भरना अनिवार्य है हमारे सभी BLE भाई को, जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं अच्छी तरीके से मिल सकें। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।